हमने फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी वगैरह के बारे में पढ़ लिया और आज हम देखेंगे इंडियाज एक्सटर्नल डेट के बारे में। ये जो टॉपिक है इस यूनिट का, ये जो हम यूनिट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन, इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है ये। अब इंडियाज एक्सटर्नल डेट, इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो कितना है, अगर हम फिगर देखें, देखो 1991 का अगर हम फिगर देखें तो इट वॉज 83.8 बिलियन डॉलर्स। ये सारा फिगर डॉलर्स में है, तो 1991 का फिगर है आपका 83.8 बिलियन डॉलर एंड 2003 का अगर हम फिगर देखें तो दैट फिगर इज योर 104.9 बिलियन। अब ये जो सारा इंडिया का एक्सटर्नल डेट का जो डेटा है उसका डेटा एक प्रॉपर तरीके से जो है इकोनॉमिक सर्वे के सोर्सेज है हमारे पास, और आपके बुक्स में भी बहुत प्रॉपर टेबल में दिया गया है। It is table number 20.6 which shows India's external debt. Okay, so ये जो टेबल है आपका पेज नंबर 63 में दिया है एंड इस टेबल में क्या दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो सारा जो फिगर है दैट इज इन बिलियन डॉलर्स। ओके, ये सारा फिगर बिलियन डॉलर्स में है। अगर हम साल की बात करें तो ईयर हमारे पास 1991 से ईयर है। ओके, 1991 से लेकर हमारे पास 1999 का फिगर है, 2000 वी हैव 2001, then we have 2002 as well as 2003। so इतने सारे फिगर्स हमारे पास है। इसमें क्या दिखा रहा है, ये डेट की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट आपको पता है दो तरीके के होते हैं, वी हैव लॉन्ग टर्म डेट और वी हैव शॉर्ट टर्म डेट, और यही दो चीजें यहाँ पे आपको दिया गया है एंड इन दोनों का टोटल मिला के वी हैव टोटल एक्सटर्नल डेट। तो अगर हम देखें कि टोटल एक्सटर्नल डेट हमारा कितना है, ये वाला फिगर, सो अगर हम 1991 को देखें तो 1991 में हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट था 83.8, ओके, बिलियन डॉलर्स में है। 83.8 का फिगर था जो कि 1999 में बढ़कर 96.9 हो गया। देन इट फर्दर इंक्रीज टू 98.3, फिर 101 हुआ आपका 101.1, देन ये यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ 98.8 एंड देन अगेन जो है इट शॉट अप टू 104.9 बिलियन डॉलर्स। तो 2003 का अगर हम डेटा देखें तो 2003 तक का ये जो डेटा है इसमें 104.9 बिलियन डॉलर्स का जो है हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट जो है उस टाइम पे रहा। अगेन ये जो है आपका नेक्स्ट में रेशियोज के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। रेशियोज अगर हम देखें कि जो एक्सटर्नल डेट है हमारा, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, जितना भी एक्सटर्नल डेट है टू जीडीपी कितना रहा आपका, तो हमारे जीडीपी से अगर हम कंपेयर करें एक्सटर्नल डेट को तो वो 28.7% था। ओके, तो आपका जितना भी जीडीपी है उस टोटल जीडीपी का 28.7% तो एक्सटर्नल डेट ही था उस टाइम पे, बट ये फर्दर देखो कम हुआ, 23.6 हुआ इन द ईयर 1999। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, यानी कि आपका जो टोटल जीडीपी है ना, उस जीडीपी का एक पार्ट तो 28% जो है, 28 ये रेशियो में है, 28 जो है 28.7 जो है ये पार्ट जो है आपका डेट ही डेट था, ये आपको देना ही देना था। ओके, बट ये पार्ट जो है आपका कम हो गया इन द ईयर 23.6। तो जितना डेट कम हो तो उतनी अच्छी बात है ना, तो दिस इज इम्प्रूवमेंट। तो हम इसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे कि भाई 1991 का अगर हम डेटा देखें और 1999 का डेटा देखें तो यहाँ पे फिगर्स में इम्प्रूवमेंट है। फर्दर हम 2000 का अगर हम डेटा देखें तो इट इज 22.1, ये देखो और कम हो गया। फिर हम जाएंगे 2001 में, 2001 में ये फिगर 22.6 था, बस थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। 2002 में ये फिगर कम हुआ है एंड अगर हम 2003 का डेटा देखें इट इज 20.2। तो अगर ओवरऑल हम देखें 1991 से 2003 का अगर हम ये टोटल देखें तो आपका कम ही हुआ है। 1991 में आपका फिगर था 28.7 और 2003 में ये फिगर था 20.2, यानी कि आपका जो है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है ये काफ़ी कम हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो ओवर द ईयर्स क्या हुआ है, ओवर द ईयर्स ऑल दिस इंडिकेटर, दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर हैज शोन इम्प्रूवमेंट। सो हम बोल सकते हैं कि 1991 से या अब तक 2003 तक का हमारे पास ये वाला डेटा है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल डेट इंडिकेटर है इट हैज शोन ग्रेट इम्प्रूवमेंट सिंस 1991। नेक्स्ट आपके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये एक्सटर्नल डेट हो गया। अगर हम शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करें, शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल एक्सटर्नल डेट,
आपका टोटल, ये है आपका टोटल एक्सटर्नल डेट, ये पूरा का पूरा आपको देना है बाहर। ओके, ये सारा पैसा जो है आपको बाहर विदेश में देना है, या विदेश में या जहां से भी आपने लोन लिया हो, जहां से भी आपने बोरोइंग किया हो, ये सारा फंड आपको जो है बाहर देना है। अब इसका दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो शॉर्ट टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म हो गया। तो यहाँ पे इसमें शॉर्ट टर्म कितना प्रतिशत है, कितना उसका रेशियो क्या है वो हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म का रेशियो, शॉर्ट टर्म डेट का रेशियो टू योर टोटल एक्सटर्नल डेट, इट वाज 10.2 इन द ईयर 1991। फिर ये कम हुआ 4.4, फिर 4, फिर 3.6, यहाँ पे एकदम कम हो गया था, और यहाँ पे आके ये थोड़ा सा बढ़ गया। 2003 में आपका फिगर 4.4 था। बट अगर हम ओवर द इयर्स बात करें तो क्या हम बोलेंगे कि भाई 1991 से अगर हम 2003 की बात करें तो ओवर द इयर्स क्या हुआ है, ये जो द रेशियो है ऑफ किसका, शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल एक्सटर्नल डेट, इट हैज इम्प्रूव्ड। हम इम्प्रूव्ड ही बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये देखो इम्प्रूव ही हुआ है, कम हुआ है। फिर हम बात करें शॉर्ट टर्म डेट टू फॉरेन करेंसी एसेट। अब जो फॉरेन करेंसी एसेट है हमारे पास, जितना भी फॉरेन करेंसी एसेट है उसमें शॉर्ट टर्म डेट का क्या कितना है, इट वॉज 382.1। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फिगर है, 382.1। ये इसलिए बड़ा फिगर है क्योंकि 1991 में बहुत ज्यादा ये था। ओके, शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज्यादा हमारे पास था। बट अगर हम 2003 का फिगर देखें ना, ये बहुत कम है, देखो 6.4। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। 382.1 से लेकर वो कब हुआ है, कितना, 6.4 तक कम हुआ है आपका। डेट सर्विस टू करंट रिसीट की अगर हम बात करें तो इट वाज 35.3 इन द ईयर 1991। ओवर द इयर्स जो है कम हुआ है। यहाँ पे देखो 2002 के फिगर में काफी सारी चीजें कम हुई है ना, फिर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखो 2003 में वो चीजें बढ़ी हैं, बट 1991 से अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली कम ही है। तो डेट सर्विस टू करंट रिसीट में हमारा फिगर 35.3 था इन द ईयर 1991, और अगर हम 2003 का डेटा देखें तो इट वाज 15.8। एंड फाइनली कंसेशनल डेट टू टोटल डेट का अगर हम फिगर देखें तो इट वाज 45.9 इन द ईयर 1991 विच गॉट रिड्यूस टू 36.8% इन द ईयर 2003। तो ये टेबल है, टेबल में हम देख सकते हैं किस तरीके से, हम बस जस्ट पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इंडिया का शेयर जो है जो भी डेट है बाहर पे, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सब के हिसाब से जो है हमारा डेट किस हिसाब से है, कितना हमने कितना उसमें शॉर्ट टर्म है, कितना उसमें क्या है, पूरा टोटल डेट कितना है, वो सारा हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगर हम एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2004 में आया था, और इसने इंडिया को कैटेगराइज किया था एज अ लेस इंडेप्टेड कंट्री फॉर द ईयर 2002। वो इसलिए क्योंकि देखो, अगर मैंने पहले बोला था, ये जो देखो यहाँ से 1991 से 2002 तक बहुत कम हुआ है। 2002 के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है आपका फिगर, बट ये जो 2002 का जो ईयर है ना, इस ईयर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और एंड इसी वजह से जो है, जो 2004 में रिपोर्ट आया था ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट, इसने इंडिया को स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया था इट एज अ लेस इंडेप्टेड कंट्री फॉर द ईयर 2002। यानी कि हमें जो देना था दूसरे कंट्रीज को, या फिर जहाँ IMF या वर्ल्ड बैंक, जहां से भी हमने लोन दिया है, हमारा जो डेट है वो कम था। ओके, और ये कैटेगराइजेशन 1999 से ही जो है हमारा जो है चलता जा रहा है। तो 1998 में, 1998 मतलब इससे पहले 1991 से पहले जो था हमारा कैटेगरी क्या था, वी वर कॉल्ड एज मॉडरेटली इंडेप्टेड कंट्री हमारे पास, क्योंकि ये वाले फिगर थे हमारे पास, है ना। तो ये वाले फिगर होने के कारण वी वर कैटेगराइज्ड एज अ मॉडरेटली इंडेप्टेड कंट्री। बट इन द ईयर 2002 हमारा जो है वो कैटेगराइजेशन में चेंज कर दिया गया और हमें बोला गया इंडिया इज अ लेस इंडेप्टेड कंट्री। सो इंडिया ने जो है काफी सारे, इंडिया ने देखो कितने सारे जो है पॉलिसीज वगैरह बनाए, एंड ये सारे डेट मैनेजमेंट भी जो है इंडिया ने बहुत अच्छी तरह किया है। एंड इसी के चलते आप ये फिगर्स को देख पा रहे हो, इसी के चलते हमारा फिगर्स जो है ये इतना ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। एंड फर्दर जो है अगर आज के टाइम में भी देखो, काफी अच्छे हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के हर बहुत नॉर्म्स वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं, एंड इंडिया हम जो है एज अ कंट्री हम उसको अच्छे से फॉलो कर भी रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडियाज एक्सटर्नल डेट। और ये जो है हमारा इस यूनिट का
इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था एंड इसी के साथ हमने जो है इस यूनिट को एकदम कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। यूनिट कौन सा हम पढ़ रहे थे? हम लोग यूनिट 20 पढ़ रहे थे एंड इस यूनिट में हमने फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा देखा था। ओके, जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन कैपिटल कितना ज़रूरी है हमारे लिए वो हमने देखा था। बाहर से कैपिटल आना, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई के फॉर्म में आता है एंड एफडीआई जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा। उसके एडवांटेजेस हमने देखे, एडवांटेजेस के साथ हमने लिमिटेशंस भी देखा। फिर एफडीआई फ्लो में जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड किस तरीके से है, ट्रेंड भी हमने दो तरीके से ट्रेंड देखा। हमने ग्लोबल ट्रेंड देखा, पहली बात तो ग्लोबल ट्रेंड के बाद हमने देखा इंडिया में जो है वो ट्रेंड किस हिसाब से होता है। तो एफडीआई फ्लोज में हमने ग्लोबल ट्रेंड भी देखा और हमने इंडिया का ट्रेंड भी देखा एंड फाइनली हमने देखा कि जो एफडीआई पॉलिसी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी जो है इंडिया के लिए बना रखी है वो किस तरीके से है एंड ट्रेंड्स इन फॉरेन कोलैबोरेशन भी पढ़ा एंड हमने फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी भी पढ़ा है एंड फाइनली इंडियाज एक्सटर्नल डेट जो आज हमने कवर अप कर दिया। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन के बारे में हमने ये सारा टॉपिक पढ़ लिया है। यूनिट 20 आपका कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।